हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में अकाउंट्स में पार्ट 2 करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज विच इज़ रिलेटेड ऑन द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं उनके पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पर हमारी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो मोड्स ऑफ पेमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली जो मोड्स ऑफ पेमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि when realization expenses are borne and also paid by the firm, यानी कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर कर रहा है और कौन पे कर रहा है, फर्म ही कर रही है। तो उस टाइम पर फर्म के लिए खर्चा है तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। दैट्स वाई हम इसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट होगा एंड पेमेंट जाएगी तो टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया। ये जर्नल एंट्री हम करेंगे यदि बॉर्न और पेड दोनों फर्म के द्वारा किया जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म बट आर पेड बाय द पार्टनर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिकॉज एक ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो डेफिनेटली रियलाइजेशन एक्सपेंस को तो हम डेबिट ही करेंगे। तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जो एक्सपेंस है, जो पेमेंट करनी है वो पार्टनर बियर करेगा, तो इसीलिए पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी। तो पहली एंट्री में क्या था, फर्म ही बियर करी थी, फर्म ही पे करी थी, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक आ रहा था। बट यहाँ पर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है बॉन्ड फर्म के द्वारा हो रहा है और पे पार्टनर के द्वारा हो रहा है। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट हम करेंगे ही, लेकिन पे पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। ओके, यानी कि वही पार्टनर बॉन्ड भी कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस को और वही पे भी कर रहा है, देन नो एंट्री विल बी पास। ऑलवेज रिमेंबर, अब तक हमने जो भी डिसोल्यूशन चैप्टर में किया है उसमें मैंने 2 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं। यदि कभी कोई एसेट रियलाइज्ड हो रही है किसी ड्यूज़ को सेटल्ड करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को सेटल्ड करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में यदि कोई लाइबिलिटी की पेमेंट को एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट किया जा रहा है, सेटल्ड किया जा रहा है, तब जर्नल एंट्री नहीं होती। एंड सेकेंडली, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड भी सेम पार्टनर कर रहा है, पे भी सेम पार्टनर कर रहा है, तब भी कोई एंट्री नहीं होगी रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। when any of the partner agrees to carry out dissolution for an agreed remuneration including realization expenses, यदि कोई पार्टनर एग्री करता है कि वो कैरी आउट करेगा डिसोल्यूशन को एक एग्रीड रिम्यूनरेशन में, उसके अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस भी शामिल होगा, ठीक है, तो एंट्री इसकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर है पर्टिकुलर, जो कि एग्रीड रिम्यूनरेशन में एग्री हो रहा है कि भाई ठीक है इतनी रिम्यूनरेशन में डिसोल्यूशन को कैरी आउट करूँगा और उसके अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस भी शामिल होगा, तो हम पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, when realization expenses are borne by a partner and paid by the firm। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर के द्वारा बॉर्न किया जा रहा है लेकिन फर्म पे करेगी, ठीक है, तो इस केस में हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है तो डेफिनेटली पेमेंट जा रही है तो टू कैश और बैंक करेंगे, लेकिन जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो कौन बॉर्न करेगा, पार्टनर,
इसीलिए हम पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि बियर कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। चलिए अब कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं, हमें वो जर्नल एंट्रीज़ करनी है, तो वो हम करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000 रुपये का। इसका मतलब सीधे सीधे है कि जो एक्सपेंस है डिसोल्यूशन का वो बॉर्न और पेड दोनों फर्म के द्वारा हो रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कुछ और स्पेसिफाई तो है नहीं कि कौन बियर करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस को, तो इसीलिए फर्म ही बॉर्न करेगी और फर्म ही पे करेगी। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आप हर एंट्री पर स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में अपने मेरे साथ साथ आप भी अपने नोटबुक में एंट्री करते रहो, एंट्रीज जो भी हम कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000, नो स्पेसिफिकेशन हु विल बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। So in this case, the expense of dissolution are borne or paid both by the firm. Okay. So in that case, what will be the journal entry? Journal entry is realization expense account debit to cash or bank account. Clear है? चलिए. Now. The second point is realization expenses of ₹5,000 were paid by Taran, a partner. Taran क्या है, एक पार्टनर है। यहाँ पर जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो फर्म के द्वारा बॉर्न किया जा रहा है, लेकिन पे पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है, फर्म के बिहाफ पे। इसीलिए तरन्स की कैपिटल को हमें क्रेडिट करना ही होगा। ठीक है, तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू तरन्स कैपिटल अकाउंट, अगेन 5,000, राइट। दिस इज तरन। क्या मतलब है इसमें, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो फर्म के द्वारा बॉर्न किया जा रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर, फर्म के बिहाफ पे। इसीलिए तरन के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे और क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है 5,000 वो फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है मदन के बिहाफ पे। मदन एक पार्टनर है, तो उस केस में क्या होगा, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है पार्टनर बॉर्न करेगा, तो उस समय हम पार्टनर को डेबिट कर देंगे और पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो टू कैश या टू बैंक क्रेडिट में आ जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हाउ मच, 5,000 डेबिट होगा और 5,000 ही क्रेडिट भी होगा। क्लियर हो गया? ये हर पॉइंट पर जो मैं एंट्रीज आपको लिखवा रही हूँ, इधर आप स्क्रीनशॉट लो या आप इसको रिकॉर्ड कर लो कॉपी में अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पवन, अ पार्टनर was paid remuneration including expenses of ₹20,000 to carry out dissolution of the firm and actual expenses were 10,000. Expenses incurred were paid by the पवन। ठीक है, पवन एक पार्टनर है जिसको एक रिम्यूनरेशन पे किया जा रहा है 20,000 का, जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस शामिल हैं क्योंकि वो डिसोल्यूशन फर्म का कैरी आउट कर रहा है। दिया उसको रिम्यूनरेशन 20,000 है और एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है वो 10,000 हुआ है। तो एक्सपेंस जो इनकर्ड हुआ है वो कौन पे कर रहा है, पवन पे कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इस केस में क्योंकि पवन पे कर रहा है, एग्री किया गया है पार्टनर को कि हम 20,000 रुपये देंगे एज योर रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन।
बट जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो रेलिवेंट नहीं है फॉर्म के लिए, तो हम जो एंट्री पास करेंगे वो 20,000 से करेंगे। अब क्योंकि वो बियर कर रहा है कौन, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जो पार्टनर है पवन, ठीक है, तो इसीलिए एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्चुअल एक्सपेंस वाला जो अमाउंट है 10,000 वो तो रिलेवेंट नहीं है एक्चुअल एक्सपेंस, बट जो प्रॉपर रियलाइजेशन एक्सपेंस है, रिमनरेशन का अमाउंट है, वो कितना दिया हुआ है, 20,000। सो दिस वुड बी योर एंट्री। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ dissolution expenses for rupees 8,000 out of the said expenses 3,000 were to be borne by the firm and the balance by Ravi, a partner, 8,000 are paid by the firm। इसका क्या मतलब है, जो टोटल एक्सपेंसेस है डिसोल्यूशन का वो 8,000 है, जिसमें से 3,000 फर्म के द्वारा बॉर्न किया जा रहा है और बाकी का जो बैलेंस है वो 5,000 रह गया जो कि पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए 3,000 को डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और जो बैलेंस होगा 5,000 वो रवि के अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में आएगा 3,000, रवि में आएगा 5,000 एंड कैश और बैंक में आएगा 8,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन खर्चा कितना है, 8,000, तो टू कैश बैंक करके 8,000 लिख दिया। 3,000 रुपये फॉर्म के द्वारा बॉन्ड किया जा रहा है, तो रियलाइजेशन को डेबिट 3,000 से कर दिया। बाकी का जो बैलेंस बचा 5,000 वो कौन बियर कर रहा है, रवि, तो इसीलिए रवि को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बैलेंस जो है वो रवि का है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Realization expenses of ₹5,000 were to be borne and paid by a Karan, a partner। पार्टनर बियर भी कर रहा है, पे भी कर रहा है। अब यहाँ पर जो डिसोल्यूशन की एक्सपेंस की एंट्री है वो पास नहीं होगी, क्योंकि जो ये 5,000 रुपये का खर्चा है ये बॉर्न और पे दोनों पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है। देन नो जर्नल एंट्री विल बी पास। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मनोज, a partner is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000। रिम्यूनरेशन पे किया जा रहा है मनोज को एज अ पार्टनर, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट, 10,000 डेबिट में एंड 10,000 क्रेडिट में। क्योंकि कौन कैरी आउट कर रहा है, पार्टनर, कितने से, 10,000 से, तो इसीलिए मनोज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Dev, a partner, is paid remuneration of ₹15,000. Realization expenses 8,000 are paid by the firm। तो रिम्यूनरेशन पे किया जा रहा है देव को फर्म के डिसोल्यूशन पर
तो उस टाइम की क्या एंट्री होती है, उस इसमें हम 2 एंट्री पास करेंगे। तो इसमें जो पहली एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, ये तो आ जाएगा हमारा 15,000। और लास्ट में कह रहा है इसी में कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है 8,000 वो पे किया जा रहा है फर्म के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तो यहाँ कितना होगा 8,000 राइट। देव एक पार्टनर है जिसको 15,000 रुपये पे कर रहा है एज अ रिम्यूनरेशन ताकि फर्म डिसॉल्व हो सके। तो ये एक्सपेंस फर्म के द्वारा मेट किया जाएगा। तो रियलाइजेशन को आप ठीक है, तो यहाँ पर देव की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से जो रिम्यूनरेशन है। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो 8,000 का एक्सपेंस है वो फर्म ही बॉर्न कर रही है, फर्म ही पे कर रही है। तो इस केस में इसमें रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे एंड कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित a partner, however it was paid by Hitesh, another partner. It was to be recorded in the books of account. यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न कौन कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न कर रहा है पवित एंड पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है हितेश। तो इस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, इस केस में हम लिखेंगे जो बियर कर रहा है पवित उसको तो करेंगे डेबिट, तो हम लिखेंगे पवित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और पे कौन कर रहा है हितेश, तो टू हितेश कैपिटल अकाउंट कितने से 5,000। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो बॉन्ड करता है उसको हम क्या कर देंगे डेबिट और जो पे करता है उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। L, a partner, was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of ₹10,000. L एक पार्टनर है जो कि अपॉइंट कर रहा है, L एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया था ताकि वो लुक आफ्टर कर सके डिसोल्यूशन प्रोसेस को, और उसके लिए उसको जो रिम्यूनरेशन पे किया गया है वो 10,000 से किया गया है। तो डेफिनेटली रिम्यूनरेशन L को प्रोवाइड किया जा रहा है तो L को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू L's कैपिटल अकाउंट कितने से 10,000 से। आई होप आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो रही होंगी, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट पर हर एक ट्रांजैक्शन पर पहले उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ देन उसकी एंट्री पास कर रही हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर M, यानी कि ये एक्सपेंस पे किया जा रहा है M को, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेबल टू M। तो हमारी क्या एंट्री होगी, मतलब कि पार्टनर के द्वारा पे किया जा रहा है, राइट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो जब कोई पार्टनर पे करेगा तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तो होगी हमारी एंट्री 8,000 करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000, नथिंग इज मेंशन। सो पता है हमें कैसे करेंगे हम इसको, रियलाइजेशन एक्सपेंस नॉर्मली पे किया जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि कुछ भी डिटरमाइन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस बॉर्न और पे दोनों फर्म करेगी। तो ये पॉइंट अभी ऊपर भी किया था, तो 5,000 इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट P. A partner was appointed to look after the process for dissolution, for which he was allowed a remuneration of 7,000. Okay. P agreed to bear the dissolution expenses, and actual dissolution expenses 4,000 were paid by P. This is the whole point. I am again explaining you. P एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया था ताकि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस को लुक आफ्टर कर सके। उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन पे किया गया था 7,000। पी ने एग्री किया कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करेगा। एक्चुअल में जो एक्सपेंस आया, जो पे किया गया पी के द्वारा, वो 4,000 से था। क्लियर हो गया? तो इस केस में आपकी क्या एंट्री होगी? इस केस में आप करोगे एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, और वो भी 7,000 से। सिर्फ ये एंट्री आपकी होगी। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 7,000। ठीक है, तो क्या होगी हमारी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 7,000। क्लियर है? अब आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of rupees 9,000. एन एक पार्टनर है, अगेन उसको अपॉइंट किया गया था ताकि डिसोल्यूशन के प्रोसेस को वो लुक आफ्टर कर सके, एंड उसके लिए जो उसको रिम्यूनरेशन पे किया गया 9,000 पे किया गया। और एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एन एग्री भी कर गया कि वो बियर करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस को। एक्चुअल डिसोल्यूशन हुआ 4,000 का, जो कि पे किया गया यहाँ पे फर्म के द्वारा। प्रीवियस पॉइंट में पार्टनर के द्वारा पे किया जा रहा था, इस पॉइंट में फर्म के द्वारा उस एक्सपेंस को पे किया जा रहा है। राइट? तो क्या एंट्री होगी हमारी? हमारी एंट्री होगी सबसे पहले तो सैलरी की 9,000 जो था रिम्यूनरेशन की, उसकी एंट्री। तो इसमें हमारी पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, जो कि होगी 9,000 से। 9,000। ठीक है। सेकंड, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस फर्म के द्वारा पे किया गया एन के बिहाफ पर 4,000 से, तो उसकी एंट्री क्या होगी? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वो होगी 4,000 से। क्लियर हो गया? प्रीवियस पॉइंट का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। प्रीवियस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस पॉइंट में जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस था वो पी के द्वारा पे किया जा रहा था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एन पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे फर्म पे कर रही है, तो इसीलिए एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक किया। और जो रिम्यूनरेशन वाली एंट्री है वो दोनों में सेम है। क्लियर है? अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट को देखिए ज़रा। क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ रुपीज़ 8,000। क्यू एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया था ताकि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस को लुक आफ्टर कर सके, जिसके लिए उसको रिम्यूनरेशन 18,000 रुपये पे किया गया है। क्यू एग्री कर रहा है कि वो टेक ओवर करेगा स्टॉक को 18,000 रुपये से, जो कि एज उसका रिम्यूनरेशन माना जाएगा।
एंड द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया? तो इस केस में क्या एंट्री करेंगे जरा वो ध्यान से देखिएगा, राइट। तो इस केस में जो 6 है, नीदर फॉर इंफॉर्मेशन फॉर डिसोल्यूशन नॉर फॉर स्टॉक टेकन ओवर, कोई एंट्री होगी, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। क्यों? अगेन मैंने आपको बताया जहाँ पे एडजस्टमेंट्स होती हैं कि भाई आप एक एसेट को यूटिलाइज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो लाइबिलिटीज़ रिमनरेशन को पेड आउट के लिए। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, अगर मैं ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एक में तो आप एंट्री कर ही नहीं रहे हो, अगर ऑल्टरनेट देखा जाए तो ऑल्टरनेटिवली में क्या होगा, 2 एंट्रीज पास होंगी आपकी। पहली होगी रियलाइजेशन टू क्यू कैपिटल अकाउंट, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, जो कि 18,000 से होगी, राइट। एंड जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। 18,000 तो बेसिकली क्या हो गया, नलीफाई हो गया, क्योंकि यहाँ रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, यहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट से। ऐसे ही क्यू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 18,000 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्यू कैपिटल अकाउंट 18,000 से डेबिट हो रहा है, तो सारा इफेक्ट तो नलीफाई हो गया, क्योंकि आपकी जो ये वाली एंट्री है वो तो रिम्यूनरेशन की हो रही है, ठीक है, और ये वाली एंट्री क्या है, क्यू जो है उसको स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, क्यू एज अ रिम्यूनरेशन, तो इसका कोई इफेक्ट बन ही नहीं रहा, नलीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए आप चाहो तो कोई एंट्री नहीं करो, नो एंट्री होगी, क्योंकि ना तो रिम्यूनरेशन होगा डिसोल्यूशन का और ना ही स्टॉक टेक ओवर की एंट्री होगी, और अगर अल्टरनेटिवली आप करोगे तो उसका इफेक्ट जो होगा वो नलीफाई होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ हैं जो आपको कराई हैं, और हमारा आगे जो एक और वीडियो होगा वो हमारा होगा रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, जहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा प्रॉपरली एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा डिसोल्यूशन का पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने पूरा डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किस कॉन्सेप्ट में किस में क्या एंट्री करनी है, कैसे करनी है, और उससे रिलेटेड फिर हमने कुछ एंट्रीज़ करी हैं, कुछ केसेस करे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आज क्लास ओवर होने से पहले थोड़ा सा रफली आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा देती हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, एंड उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से करेंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, स्पेसिमेन रियलाइजेशन का, जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। ये हमारा डेबिट साइड होगा, ये हमारा क्रेडिट साइड होगा, राइट। दिस इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज़ पर्टिकुलर्स, राइट, दिस इज़ अमाउंट, दिस इज़ पर्टिकुलर्स एंड दिस इज़ अमाउंट। सबसे पहले आप सारी जितनी भी एसेट्स होती हैं, टू ऑल एसेट्स, आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डाटा, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ओके। उसके अलावा आप सभी लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कीजिए, बट मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताई हुई हैं कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, अगर डेटर के अगेंस्ट कोई प्रोविजन है वो डाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई रिजर्व है वो डाल दीजिए, क्रेडिटर्स डाल दीजिए, बिल्स पेबल डाल दीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डाल दीजिए, कोई बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये सब दोनों चीज़ें, दो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों क्या हो जाएंगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी। देन उसके बाद आप करेंगे एसेट को रियलाइज्ड, तो आप लिखेंगे बाय बैंक, ओके। यहाँ पर जो आपने एसेट्स ट्रांसफ़र करी हैं, आप इन एसेट्स को रियलाइज करेंगे। इसमें लैंड बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, जो बैड डेट राइट ऑफ हो गया था वो रिकवर्ड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं आप उनको क्या करेंगे, पे करेंगे। तो टू कैश या बैंक करके आपकी यहाँ पर पेमेंट होगी। पेमेंट में आप सन्ड्री क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सकते हैं, बिल्स पेबल की पेमेंट कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट कर सकते हैं, बैंक लोन की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं।
उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंस यदि है तो वो भी टू बैंक करके बैंक में जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर बियर कर रहा है तो वो भी टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके डेबिट में जाएगा। और अगर कोई एसेट है जो कि टेकन ओवर हो रही है पार्टनर के द्वारा तो वो बाय करके पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, राइट। तो इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ इस प्रकार से हम इस फॉर्मेट को तैयार करते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं प्रॉपर स्पेसिमेन शो करूँगी। यहाँ मैं आपको रफली थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। तो हमने क्या क्या किया, हमने एसेट को ट्रांसफ़र किया, देन एसेट को रियलाइज्ड किया, देन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, देन लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया, रियलाइजेशन के एक्सपेंस को डेबिट किया। यदि कोई एसेट टेक ओवर हो रही है तो यहाँ पे पार्टनर को लिखा, और अगर कोई एक्सपेंस बियर हो रहा है फर्म के द्वारा तो वो भी यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद अगर हमारा क्रेडिट साइड शॉर्ट होगा टोटलिंग में तो ये हो जाएगा हमारा लॉस, जो कि रियलाइजेशन का लॉस होगा और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये होगा हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन। और अगर प्रॉफिट हुआ, डेबिट साइड शॉर्ट हुई, तो ये हमारा प्रॉफिट गेन हुआ रियलाइजेशन का, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे से डिसोल्यूशन चैप्टर की एंट्रीज़ को करिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं उस कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट करूँगी। और प्लीज़ मुझे कोई भी इशू है तो आप शेयर करना, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।